नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 27 अक्टूबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। दिल्ली पुलिस द्वारा लॉरेंस गैंग के 7 शूटरों को भारी असले के साथ गिरफ्तार किए जाने और इस दौरान पूछताछ में इनसे हुए खुलासे के बाद श्रीगंगानगर पुलिस भी अलर्ट हो गई है, क्योंकि पकड़ी गई गैंग श्रीगंगानगर के पूर्व विधायक राजकुमार गौड़ के भांजे सुनील पहलवान की हत्या करने की फिराक में थी। खुलासे के बाद एसपी गौरव यादव के निर्देश पर एक टीम को दिल्ली रवाना किया गया है, जो बदमाशों से पूछताछ करेगी। उन्होंने बताया कि अब तक की जांच में सामने आया है कि पकड़े गए बदमाशों में से एक युवक पुरानी आबादी में रहकर सुनील पहलवान की रैकी कर रहा था। इसका कौन कौन साथ दे रहा था, इसका भी पता लगाया जा रहा है। उधर पूर्व विधायक के भांजे सुनील पहलवान का कहना है कि कुछ लोग उनके साथ राजनीतिक रंजिश रखते हैं, इसके चलते वे उनकी हत्या करने की साजिश रच रहे हैं। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो पूर्व विधायक के भांजे की हत्या की फिराक में थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में 2202 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें 2159 पद लेक्चरर और 43 पद कोच के हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन ही लिए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 5 नवंबर से होगी। 24 विषयों के लिए निकाली लेक्चरर भर्ती में सबसे ज्यादा 350 पद हिंदी विषय के लिए हैं। इसके अलावा कॉमर्स के 340, अंग्रेजी के 325, पॉलिटिकल साइंस के 225, ज्योग्राफी के 210, गणित के 153 और फिजिक्स के 147 पद हैं, जबकि 409 पद अलग अलग विषयों के लिए हैं। आयोग ने कोच के लिए अलग अलग गेम कैटेगरी में भर्ती निकाली है। इनमें सबसे ज्यादा 37 पद फिजिकल एजुकेशन के लिए हैं। इसके अलावा फुटबॉल कोच के 3, रेसलिंग कोच का 1, खो खो कोच का 1 और हॉकी कोच का 1 पद है। अलवर जिले में शादी का झांसा देकर युवती से रेप के मामले में आरोपी युवक शाहरुख निवासी इटराना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष लोक अभियोजक अनूप खटाना ने बताया कि जनवरी 2021 में कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा ने इटराना के निवासी शाहरुख ने खुद को सुमित बताकर दोस्ती की। इसके बाद 21 जनवरी को उसके कॉलेज में जाकर छात्रा को बाहर बुलाया। उसे मंदिर ले जाने के बहाने पहले राजगढ़ ले गया, वहां से दोस्तों के साथ जयपुर ले गया, जयपुर से बस के जरिए दिल्ली ले गया। दिल्ली में युवक ने दोस्तों ने उसे शाहरुख नाम से बुलाया। तब छात्रा को पता चला कि वह मुस्लिम है। आपत्ति जताने के बाद भी शाहरुख ने झूठा शादी का प्रमाण पत्र बनवा लिया और परिवार को जान से मारने की धमकी देकर छात्रा से मारपीट कर रेप किया। पुलिस ने युवक को दिल्ली से गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। पंजाब के जलंधर की रहने वाली रेचल गुप्ता ने भारत के इतिहास रच दिया है। रेचल गुप्ता ने थाईलैंड के बैंकॉक में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतकर भारत को गौरवान्वित किया है। पेरू की लुसियाना फस्टर ने एमजीआई हॉल में वर्ल्ड फाइनल के दौरान भारतीय महिला रेचल गुप्ता को ताज पहनाया। रेचल भारत के लिए यह खिताब लाने वाली पहली भारतीय बन गई है। इस कार्यक्रम में फिलीपींस की क्रिस्टिन जूलियन ओपियाजा फर्स्ट रनर अप रही। उनके बाद म्यांमार की थाइसु नयन, फ्रांस की सफ्टो कैम्बेगेले और ब्राजील की तलीता हार्टमैन का स्थान रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंजाब के जलंधर में पली बड़ी रेचल गुप्ता की लंबाई करीब 5.10 फीट है, जिनकी उम्र महज 20 साल है। वह मॉडलिंग और एक्टिंग में अपना कैरियर बना रही हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दावा किया है कि एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या में उसका हाथ है। मामले में पुलिस ने पंजाब से एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस तरह इस मामले में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी पर बाबा सिद्दीकी और सलमान खान की भी रैकी का आरोप है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम सुजीत सुशील सिंह है। मुंबई पुलिस ने उसे पंजाब के लुधियाना के सुंदर नगर से गिरफ्तार किया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उसे मुंबई लाया जा रहा है। दूसरी ओर मुंबई पुलिस ने आरोपी राम फूलचंद कनौजिया के घर से हथियार जब्त किए हैं। मुंबई पुलिस ने सुजीत सुशील को पंजाब पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे जमालपुर थाने लाया गया। सुजीत सुशील की गिरफ्तारी के बाद उम्मीद है कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के पुलिस को अहम सुराग हाथ लगेगा। प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित करने के बाद कांग्रेस के सामने 3 बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। स्थानीय स्तर पर गुटबाजी, भीतर घात की आशंका
और स्थानीय स्तर पर संगठनात्मक कमजोरी कांग्रेस के सामने बनी हुई है। इसके अलावा 3 सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष बना हुआ है। अब आगामी दिनों में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की रणनीति के आधार पर चुनावी मुकाबला आगे बढ़ पाएगा। इस उपचुनाव में कांग्रेस उन सीटों को हर हाल में बचाना चाहती है जिन पर उनके विधायक थे। इनमें दौसा, देवली, उनियारा, झुंझुनू, रामगढ़ शामिल हैं। खेमसर, 84 और सलूम्बर में कांग्रेस ने इस बार प्रयोग किए हैं, जिनकी सफलता का पार्टी को इंतजार बना हुआ है। टिकट वितरण के बाद अन्य दावेदारों से देवली, उनियारा, 84, सलूम्बर जैसी सीटों पर भीतरघात की आशंका भी बनी हुई है। राजस्थान पुलिस में एसआई भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में धांधली के खुलासों के बीच भर्ती को रद्द करने और बहाल रखने की बात पर भी विवाद गहरा गया है। एक तरफ एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर युवा लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब चयनित एसआई ने परिजनों ने भर्ती रद्द नहीं करने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। चयनित एसआई के परिजनों ने शहीद स्मारक पर धरना देकर प्रदर्शन किया। इसमें कई महिलाएं भी शामिल हुई। हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शनकारियों ने एसआई भर्ती को रद्द नहीं करने की मांग की है। चयनित एसआई के परिजनों का कहना है कि कुछ लोगों के किए की सजा बेगुनाहों को नहीं मिलनी चाहिए। जिन्होंने गड़बड़ी की उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन जिन्होंने मेहनत से परीक्षा पास की है उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र में एक पायलट को हनी ट्रैप में फंसाकर 5 लाख रुपए मांगने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने प्राइवेट कंपनी में कार्यरत महिला असिस्टेंट मैनेजर पर रेप का झूठा मुकदमा दर्ज करवाने और 95,000 रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। अलवर गेट थाने में पीड़ित ने बताया कि वह पायलट है। पीड़ित की थाईलैंड निवासी महिला से 2018 में शादी हुई थी। इसी बीच हैदराबाद निवासी प्राइवेट कंपनी में कार्यरत महिला असिस्टेंट मैनेजर ने बम्बल ऐप पर दोस्ती हुई। महिला ने पीड़ित को अपनी परेशानी बताकर झांसे में लिया। दोनों लिव इन में रहने लगे। महिला ने पीड़ित का 4-5 लाख रुपए का खर्चा भी करवाया। इसी बीच पीड़ित ने दूरियां बनाई तो महिला ने उसे ब्लैकमेल करते हुए हैदराबाद में रेप का झूठा मुकदमा दर्ज करवाकर 95,000 रुपए ले लिए और अब 5 लाख रुपए मांग रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा नेताओं ने झूठ बोलकर सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन गांवों में लोग हमारी योजनाओं को याद कर रहे हैं। भजनलाल सरकार ने हमारे समय की योजनाओं को बंद करने का ठेका ले रखा है। गहलोत एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि हमारे समय की योजनाओं में मेरी फोटो से दिक्कत थी तो बदलकर नए सीएम की लगा देते। नाम बदलना है तो बदल दो, लेकिन काम तो मत बदलो। यह जनता के साथ अन्याय है। जनता कितना बर्दाश्त करेगी? भाजपा के नेताओं को, सीएम को, विधायकों से यह पूछना चाहिए कि लोग हमारी योजनाओं को क्यों याद कर रहे हैं। किसी भी विधानसभा में जाएंगे तो एक ही बात मिलेगी कि पिछले 5 साल में अच्छे काम हुए थे। ये तो भाजपा नेताओं ने झूठा माहौल बनाया था जिस कारण हमारी सरकार चली गई। राजधानी जयपुर में मिस इंडिया इंक सीजन 5 का फिनाले राजस्थली रिसोर्ट और स्पा में होगा। इस खास मौके पर 5 बेहतरीन महिलाओं को ताज पहनाया जाएगा जो सशक्तिकरण और साहस का प्रतीक हैं। इस बार मिस इंडिया इंक ने जजों के पैनल में कुछ खास विशेषज्ञों को शामिल किया है। मिस इंडिया इंक के संस्थापक मोहिनी शर्मा ने कहा कि हम उन महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियों का जश्न मनाते हैं जो मजबूती, गरिमा और साहस की मिसाल हैं। हर प्रतियोगी अपनी अनोखी कहानी लेकर मंच पर आती हैं और मुझे उनके विश्वास, विकास और समर्पण पर गर्व है। जोधपुर में 13 अक्टूबर को सैलून कर्मचारी का किडनैप करने और उसके नग्न वीडियो बनाकर 2 लाख रुपए ऐंठने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पीड़ित को अपने घर में बुजुर्ग के बाल कटाने के बहाने ले गए थे। सरदारपुरा थानाधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि पुलिस ने 23 वर्षीय ऋतिक सैन के किडनैप के मामले में गंज शहीदा दरगाह के पास कबीर नगर निवासी आबिद पठान, नागौरी गेट के करबला कॉलोनी निवासी अरबाज खान और आखलिया चौराहा दल्ले खां पेट्रोल पंप के पीछे रहने वाले साबिर चौबदार को गिरफ्तार किया है। 3 आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहे थे। मुखबिर की सूचना पर तीनों को 5वीं रोड ईदगाह के पास से गिरफ्तार किया गया। मामले में एक आरोपी मुकेश मरवड़ को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अब फिरौती और अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ कर रही है।